प्यारे मित्रों को नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवार आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ योग के बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन को लेकर के, और उस आसन का नाम है पद्मासन अर्थात लोटस पोज। आज हम जानेंगे इसका नाम पद्मासन क्यों पड़ा, इसको करने की विधि क्या है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अंत में जानेंगे इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पद्म का शाब्दिक अर्थ होता है कमल अर्थात लोटस, क्योंकि इस आसन में हमारे शरीर की आकृति कमल की भांति होती है, इसलिए इस आसन का नाम पद्म आसन अर्थात लोटस पोज पड़ा। अब हम जानते हैं इसको कौन कौन से व्यक्ति नहीं करेंगे। तो जिन व्यक्तियों को घुटने की समस्या हो अर्थात घुटने में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो या कि घुटने का दर्द हो, टखने अर्थात एंकल की समस्या हो, किसी प्रकार की मूंछ आई हो हमारे टखनों में, तब भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। यदि किसी को स्पाइन से रिलेटेड कोई मेजर समस्या हो तो वो व्यक्ति भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे कि स्लिप डिस्क, तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को हार्ट की कोई मेजर समस्या हो, पेट की कोई भयानक समस्या हो, वे व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये रही सावधानी। अब हम जानते हैं इसको करने की विधि क्या होती है। तो इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम हमको दंडासन में बैठना होता है, अर्थात दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके रखना होता है। उसके पश्चात दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा पर रखते हैं और बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की जंघा पर रखते हैं। कमर गर्दन सर बिल्कुल सीधा, शोल्डर रिलैक्स, हाथों में ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, सिर बिल्कुल सीधा, और मन ही मन अथवा तेजी से पवित्र ओंकार का उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। तो पद्मासन के अभ्यास से हमारा मस्तिष्क बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, हमारी कंसंट्रेशन की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। स्पाइन से रिलेटेड यदि कोई साधारण समस्या होती है तो वो भी दूर हो जाती है। थाई, घुटने और टखने बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे लंग्स अर्थात फेफड़े, हमारे हृदय अर्थात हार्ट, और हमारा गला अर्थात थ्रोट, ये बिल्कुल अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें हम ओंकार का भी उच्चारण कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पद्मासन से इतने सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्रमुख ध्यान का आसन पद्मासन। आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि पद्मासन का अभ्यास अर्थात लोटस पोज का अभ्यास कैसे किया जाए। यदि आप लोग जान गए हैं तो इस आसन का अभ्यास आप प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अवश्य कीजिए। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम।